संडे स्पेशल में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, पूरे देश में, और मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक थीम के तहत जब योगाभ्यास में एक ही ड्रेस में सूर्य नमस्कार किया गया तो हमने भी कुछ पल, कुछ लम्हे चुरा लिए और उसके बाद हमने उन लोगों से बातचीत की जो योगाभ्यास को लेकर, जो आयुर्वेद को लेकर, जो आचार, विचार, व्यवहार और आहार को लेकर लगातार आपके बीच में। लेकिन सोशल अवेयरनेस के बीच हमें यही नहीं मालूम होता कि आयुष मंत्रालय कहाँ है, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में कहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं। केवल इतने से लोगों को मालूम होता है कि आयुष मंत्रालय यहाँ है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट यहाँ है, यूनानी डिपार्टमेंट यहाँ है, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट यहाँ है। लेकिन जब इन सभी डिपार्टमेंट्स की टीम हमें मेरठ कॉलेज के योगाभ्यास के मैदान में मिली तो हम इन लोगों से बातचीत करने का लोभ नहीं रोक पाए। हमारे साथ डॉक्टर रेणु थी। डॉक्टर रेणु के साथ साथ उनके सभी टीम मेट थे, संजीव थे, जो हमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। योगाभ्यास, योग क्यों ज़रूरी है, निरोगी काया के लिए योग क्यों ज़रूरी है। और ऐसे में जब हमारे सामने एक बहुत बड़ा मंजर आता है, जब हमारे गगनदीप गौतम जो पार्षद हैं वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं 2-3 दिन पहले, तो हमने इन डॉक्टर्स की टीम से कंपैरिजन करने के लिए कहा जिम का और योगाभ्यास केंद्र का। तो योगाभ्यास केंद्र जिम के ऊपर भारी है क्योंकि जिम जहाँ आपकी कल्चर को, खान पान को प्रभावित करता है, वहाँ योगाभ्यास आपके आचार, विचार, व्यवहार और सबसे बड़ी बात मन के संतुलन को, मानसिक शांति को एक अलग ही आयाम देता है। तो आइए इस टीम के साथ बात करते हैं, जानते हैं कि हमें क्यों योगा करना चाहिए, क्यों आयुर्वेद के पास जाना चाहिए, क्यों यूपी सरकार की, मोदी सरकार की सारी योजनाओं के बारे में जानना चाहिए। चलिए इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं। इस कार्यक्रम को हमने संडे स्पेशल का नाम नहीं दिया, लेकिन अपने इंट्रो में संडे स्पेशल आपको इसलिए बोला है जिससे आपको लग जाए कि ये यूनिक प्रस्तुति आपके लिए है। नगर निगम के पार्षद गौतम हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जाने से एक बात उठकर सामने आती है कि यदि जिम के बजाय मैदान में योग के साथ हम अपना समय बिताएंगे तो न केवल मन अच्छा होगा, तन भी अच्छा होगा और उसके साथ आहार भी अच्छा लेना चाहिए। तभी ये जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मैसेज है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, वो कामयाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार करो योग रहो निरोग के जरिए सेल्फी पॉइंट बनाकर सब लोगों को एक मैसेज दे रही है। बच्चों से बात की, शिक्षक और शिक्षिकाओं से बात की और अब डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर, जिला अस्पताल, मेडिकल और पूरे मेरठ डिपार्टमेंट में जो आयुष्मान डिपार्टमेंट काम करता है, ये वो टीम है। मैम क्या नाम है? मैं डॉक्टर रेणु, यहाँ पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी हूँ जी। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हमारे यहाँ मेरठ कॉलेज मेरठ में एक बहुत ही सुंदर भव्य योग दिवस का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ, बहुत ही भव्यता के साथ सब लोगों ने मनाया और हम सब लोग आज यहाँ पर बहुत खुश हैं। आज हम अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकते। जिस तरह से सब लोगों ने अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर योग किया, हम सब लोग चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। यही हमारी प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है, यही हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। भारत में योग तभी से है जब से भारत का अस्तित्व है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको योग घर घर तक पहुँचाने का मौका मिला है। आयुर्वेद कब पहुँचेगा उस मुकाम पर? हमारे यहाँ पर जो योगाचार्य हैं, यहाँ पर हमारे 5 जो हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, 2 योगा वेलनेस सेंटर हैं, जहाँ पर हमारे योगा टीचर्स नियमित रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जनपद में जितने भी उनके क्षेत्र के गांव हैं, वहाँ पर भी, शहरों में भी, पार्कों में भी, हर जगह योग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिससे
जनमानस तक, प्रत्येक जनमानस तक योग कार्यक्रम हम लोग पहुंचा सके, योगा को पहुंचा सके, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग। मैडम, आहार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। जिम और आहार का ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा घातक हो रहा है, ऐसे में आपकी ड्यूटी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में हम सभी लोगों को संतुलित और संयमित रहने के लिए बोला जाता है, और हम सभी लोग भी यही चाहते हैं कि आहार विहार जो हमारी दिनचर्या है वो संयमित रूप से हो, दिन के हिसाब से भी हो, मौसम के हिसाब से भी हो। आहार और विहार जो आजकल लोगों की जीवन शैली है, ना तो उनके सोने का कोई समय है, न जगने का समय है, और न ही खाने का कोई समय है। बच्चों के खाने पीने की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल पहले के मुकाबले बदल चुकी है, जिस कारण से आज हमारे सामने ये सब समस्याएं आ रही हैं। हम लोग भी अपने योगाचार्य के माध्यम से, हमारे जो चिकित्सक लोग हैं, आने वाले जो भी मरीज हैं, जो जनमानस हमारे पास चिकित्सालय पर आते हैं, हम सभी को उन सब के लिए आहार विहार दिनचर्या का हम लोग सब लोगों को जानकारी देते हैं, उनको जागरूक करते हैं, ताकि वो लोग संयमित रूप से आहार विहार का। आपके पास तो इतना बड़ा खजाना है, आप बोलने से क्यों डर रही थी? नहीं, बोलने से नहीं डर रही हूँ। मेरे पास बोलने के लिए मेरी बहुत सारी हाथ भी हैं, जबान भी। हम सोचते सबको मौका मिले, सब लोग अपना जवाब दें, क्योंकि सब लोग जनता के बीच में बैठे हैं, सब लोग एक दूसरे को जागरूक करने का ही काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि मेरे जितने भी लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी जो वाणी है उन सबको जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि सिटी हलचल आपका चैनल है, सबकी आवाज सिटी हलचल के साथ। मैडम, आज यहाँ योग दिवस में आई हैं, योग दिवस से क्या संदेश घर लेकर जा रही हैं? पहले तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारा जो मैं आयुष विभाग से हूँ, तो मैं आयुर्वेद और योग दोनों को साथ में ही लेके चलती हूँ हमेशा। और मैं चाहती हूँ कि हमें सात्विक भोजन का प्रयोग करके और मानसिक और शारीरिक रूप को बल देने के लिए योग को साथ में लेके अगर हम चलते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हम मानसिक रूप से ताकतवर होते हैं, जिससे हम किसी भी कार्य को करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। जिम जाते हैं? नहीं, मैं जिम नहीं जाता हूँ। लग रहा है मैं जिम जाते हैं आप। मैं भी आयुष डिपार्टमेंट में हूँ। 25 बेड पे मैं एजी चिकित्सालय कार्य काम करता हूँ। और जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रशमन जो आयुर्वेद का मूल मंत्र है, उसी को आगे बढ़ाने की एक हमारा उपांग होता है योग, और उसी को हम यहाँ पे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और योग एक आयुर्वेद का ही पार्ट है। जब हम लोग यूजी करते हैं, जब हम पढ़ते हैं 5.5 साल के लिए आयुर्वेद की डिग्री लेते हैं, उसमें आयुर्वेद योग हमारा एक विषय होता है, उसमें हम लोग करते हैं। पर आदरणीय मोदी जी ने इसको इतने लार्ज स्केल पे पूरी दुनिया में फैला दिया, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि योग से हम शुरुआत कर रहे हैं। आयुर्वेद फिर जैसा आप कह रहे थे कि आयुर्वेद भी जन जन तक पहुंचेगा, उसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। ये एक उसका स्टेप है। जिम से ज्यादा योग इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जी। जिम तो एक शारीरिक क्रिया है, योग एक मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर और मन को आपस में जोड़ता है। मैडम, बहुत पसीने निकाले आज। धन्यवाद। देखिए, जैसा सर ने कहा, जिम तो जिम जमाई देता है। अच्छा। योग आपके अंदर स्फूर्ति लाता है। तो लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हम सब बहुत योग कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। और मेरठ जिला योग के माध्यम से सभी को स्वास्थ्य रखने की कोशिश कर रहा है, मानसिक स्वास्थ्य प्लस शारीरिक स्वास्थ्य। लेकिन यहाँ पे हमारी एक शिकायत है, हम मोदी जी के समर्थक हैं, हमारे फेवरेट चीफ मिनिस्टर हैं अभी तक योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन 2015 से मोदी जी ने योग को इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने एडमिशन्स लिए। लेकिन आज इतना भव्य आयोजन होता है, लेकिन योग के लिए धरातल पर सरकार की तरफ से एक विभाग नहीं बना है। जितनी भी सारे जॉब्स हैं वो सब टेम्परेरी हैं, तो इसके लिए हमें शिकायत है। मैडम, आपको सैल्यूट है। योग हिम्मत भी देता है, और हिम्मत देता है तो सच निकलता है। और जब सच और सत्य की बात करते हैं तो योग का परम संदेश सत्यम शिवम सुंदरम जमीन पर उतरता है। योग अगर आप घर घर तक पहुंचा रहे हैं तो योग के जरिए आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करिए। हमारे साथ और भी लोग हैं। धन्यवाद मैडम। जी मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक संदेश सिर्फ महिलाओं के नाम, लड़कियों के नाम, जिनके लिए योग बहुत जरूरी है। चक्की चलाना भूल चुके हैं, अब रोटी बनाने की भी मशीन आ चुकी है, तो ऐसे में कैसे वो अपने आप को फिट रख सकते हैं?
एक्चुअली आज के इस ग्लोबल युग में हम दुनिया के लास्ट छोर तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन विडंबना है कि हम खुद से दूर हो गए हैं, खुद से अपने स्वास्थ्य से दूर हो गए हैं। तो आज इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर शशि हम सभी महिलाओं को, हमारी देश की जो आधी आबादी है जिसके विकास के बिना हम पूरे विश्व के विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि माना कि सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन हमें हमारी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचे रहें तो प्लीज़ प्रकृति को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, आयुष को अपनाएं, योग को अपनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा बोले। दोस्त क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं भी योगाचार्य हूँ। और योग का पहला ही सूत्र है अथ योग अनुशासनम। तो योग अनुशासन की एक पहली सीढ़ी है और चूँकि अभी हमारी जिला योग प्रशिक्षिका ने स्पष्ट किया भी कि 10 वर्ष बीत चुके हैं और 11वां योग दिवस ये हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। और मैं प्रशासन के माध्यम से अपनी आवाज़ माननीय मोदी जी, माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि योग जैसी विधा जो परंपरागत भी रही है और ऐतिहासिक भी रही है, उसे कृपया करके उसे जब आपने जनजीवन तक पहुंचा ही दिया है तो कम से कम जो योगाचार्य हैं उनके जनजीवन के बारे में भी सोचे। 5 और 8 हज़ार के मानदेय पर, संविदा पर लोग काम कर रहे हैं और ना केवल विद्यालयों तक, प्राथमिक विद्यालयों तक, चिकित्सालयों तक, हर प्रकार की जहां भी मूलभूत आवश्यकता है और जहां का आदेश आता है उसका पालन करते हुए हम लोग वहां पहुंचते हैं। तो कृपया करके योगाचार्यों का कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है? हम लोग जिला, महानगर सभी की एक रचना बनी हुई है। YWC के माध्यम से पूरे महानगर और जिले की रचना देखी जा रही है और HWC के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर वो रचना देखी जा रही है। गाँव में, विशेष समुदायों में कोई प्रतिरोध आता है? बिल्कुल भी कोई प्रतिरोध नहीं है। यहाँ तक कि मेरी ड्यूटी तो इस बार कायस्थ, बड्ढा, किठौर जैसे प्राथमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में लगी और किसी प्रकार का कोई भी प्रतिरोध देखने भर को नहीं मिला। योग केवल हम बात करें कि एक संप्रदाय विशेष नहीं, ये एक जीवन शैली है और ना केवल जीवन शैली है, शरीर और मन दोनों को स्वच्छ और स्वस्थ करने का काम करती है और ये इफेक्ट उन लोगों को भी महसूस होता है। जी हाँ, योगाचार्य हमारे साथ थे। हमारे साथ एक और हमारे भाई हैं जो लगातार योग और आयुर्वेद को लेकर लगातार काम करते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि ये कर लो भाई, ये कर लो, और खुद भी साइकिल चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, योग भी करते हैं जी। तभी सारे बाल हैं। जी जी, धन्यवाद जी। आज योग के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि संदेश तो दे दिया, एक पृथ्वी एक श्वास। देखिए ऐसा है, अभी जब हम प्रार्थना कर रहे थे कि संगच्छोद्दुम संवदद्दुम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासे, सब साथ मिलकर चलें, सब साथ मिलकर बोलें। देखिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उद्बोधन में कहा कि मैं से हम की ओर, तो ये केवल कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, इट्स नॉट ए फिजिकल प्रोसेस, हाँ, इट्स ए मेंटली प्रोसेस। जब हम मन से मुड़ने लगते हैं तो समझिए आप योग की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, सामूहिक योग करते हैं, तो जो व्यक्तिगत चेतना है वो सार्वभौमिक चेतना के साथ मिल जाती है और उसका जो प्रभाव होता है, एक एक कड़ी जोड़कर एक चेन बनती है। तो जब हम जोड़ते हैं तो उसका प्रचार प्रसार होता है। देखिए आज पूरी दुनिया में चारों तरफ आप देखिए मारा मारी है, लगता है कि ऐसा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लोग पूरी टेक्नोलॉजी, तकनीकी का विनाशक हथियार बनाने में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब अशोक युद्ध से हार जाते हैं तो बुद्ध की तरफ जाते हैं, और जब ये दुनिया युद्ध से हार जाएगी तो योग की तरफ जाएगी, भारत की तरफ आएगी। और ये जो सार्वभौमिक चेतना है हमारे वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी दुनिया, हम तो पूरे परिवार मानते हैं। और भारत की जो चेतना है, भारत का जो दर्शन है, वो कभी इस प्रकृति को खंड में विभाजित करके नहीं देखता। ये कहा जाता है कि जो हमारे शरीर में वही प्रकृति में है, जो प्रकृति में वही हमारे चेतना में है। तो इसलिए हमारा दृष्टिकोण तो विशाल है और बाद में केवल भारत का ही दृष्टिकोण बचेगा, हम ही बचेंगे। तो इसके साथ इसके लिए जो है, और वैसे भी देखिए योग को पूरी दुनिया कर रही है। आप ये देखिए हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं इस बार, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। अरे हम ही तो हैं, हम ही तो हैं जब हम एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। हम सब लोग तो अपने अपने चक्कर में लगे पड़े हैं।
ठीक है ना। तो इसीलिए मैं तो आह्वान करता हूँ, ये आंदोलन है और रोजाना योग को अपने जीवन में उतारे हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम को हमने नाम नहीं दिया है, इस कार्यक्रम का नाम हो भी नहीं सकता, लेकिन संडे को जब ये कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं तो आप इसे स्पेशल नहीं कहिएगा, आप इसे यूनिक कहिएगा। इसलिए मैंने इसे संडे स्पेशल नाम नहीं दिया, मैंने कोई नाम नहीं दिया। मैंने कहा है कि ये एक कार्यक्रम ऐसा है जो तुलना नहीं की जा सकती, जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये मन का कार्यक्रम है, ये तन का कार्यक्रम है, मन और तन के बीच सामंजस्य बिठाने का कार्यक्रम है। और जब आज की डेट में चारों तरफ मारा मारी है, ऐसे में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारत एक बड़ा संदेश दे रहा है कि युद्ध से योग की तरफ लौटो। ये कार्यक्रम आपके पास हमने अपने सहयोगियों की मदद से पहुंचाया है, और इस कार्यक्रम के जरिए केवल एक संदेश है कि जो आज की युवा पीढ़ी कोरोना के बाद हार्ट अटैक, डायबिटीज, ओबेसिटी और मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही है, उनके लिए इतने बड़े बड़े मैदान शहरों में खाली पड़े हैं, वो साल में एक ही बार क्यों सजें? क्यों नहीं हर महीने 21 तारीख को या तीसरे संडे को योग की सामूहिक एक्सरसाइज हो, जहां पर आचार, विचार, व्यवहार के बारे में योगाचार्य, जिनको आप 5-5 और 8-8 हज़ार रुपए दे रहे हैं, उनके मानदेय को बढ़ाते हुए उनका उपयोग करें। जी हाँ, हमारे पड़ोस में एक सरकार थी, उसने योग इंस्ट्रक्टर और योग पार्क का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। कितना सफल हुआ, कितना नहीं हुआ, इस पर विवाद नहीं है, ये विषय नहीं है, बल्कि विषय ये है योग पार्क बने। हमारे यहाँ के जो महापौर हैं, उन्होंने पार्कों में जिम के सामान लगवाए हैं, जिससे बच्चे, युवा और बड़े बूढ़े जाएं, उस जिम पर काम करें, उस जिम पर जाकर अपने शरीर पर काम करें, महंगे जिम से बचें, क्योंकि वहाँ की संस्कृति घातक होती जा रही है। तो इस स्पेशल कार्यक्रम के जरिए, जिसको मैंने कोई नाम नहीं दिया है, इस संडे में सिर्फ एक ही संदेश है, योग एक दिन का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ये हमारा मोटो है। अपने सहयोगी सिद्धार्थ, अमित, विवेक और संजय के साथ ये यूनिक कार्यक्रम, संडे स्पेशल नहीं, यूनिक कार्यक्रम।